बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपकी शादी को कई साल गुज़र गए, आप प्लान कर रहे हैं कि आपके यहाँ बच्चे हों बट बच्चे नहीं हो रहे। अगर इस तरह की कंडीशन है तो आप कोई अकेले नहीं हैं इस दुनिया में कि जिनको इस तरह की परेशानी है। आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में इस तरह की परेशानी हो रही है कि छोटी छोटी गलतियाँ लोग करते हैं जिसके नतीजे में उनको प्राइमरी इनफर्टिलिटी डेवलप हो रही है। सीमेन एनालिसिस करा रहे हैं तो ओलिगोस्पर्मिया आ रहा है, मोटिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है जिसको एस्थेनोस्पर्मिया कहते हैं, मॉर्फोलॉजी में प्रॉब्लम आ रही है जिसको हम लोग टेराटोस्पर्मिया कहते हैं, या इसी तरीके से एक परेशानी और सीमेन एनालिसिस में बहुत ही कॉमनली आजकल हमें देखने को मिलती है जिसको हम लोग एग्लूटिनेशन बोलते हैं। एग्लूटिनेशन एक होता है और एक होता है एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आपका पॉजिटिव आता है, बट अगर एग्लूटिनेशन पॉजिटिव आता है तो ऐसी कंडीशन में आपको फ़र्क पड़ता है। तो अगर इस तरह की परेशानी आपको हो रही है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई आप अकेले ऐसे शख्स नहीं हैं कि जिनको इस तरह की परेशानी हो रही है। आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली इस तरह की परेशानियां लोगों के अंदर डेवलप हो रही हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत ही छोटी छोटी सी कुछ कॉमन चीज़ें हैं कि जिनको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये परेशानियां रिज़ॉल्व हो सकती हैं। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि स्पर्म का जो प्रोडक्शन है, स्पर्मेटोजेनेसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, ये कंप्लीट होने में 70 to 90 डेज़ का टाइम लगता है। आप लोगों को शायद ये हैरानी होगी जान करके कि 70 से 90 दिन का टाइम लगता है स्पर्म के प्रोडक्शन में। आप लोगों के अंदर आजकल क्या है कि लोगों के अंदर सब्र नाम की चीज़ नहीं बची। कोई भी मेडिसिन खाना शुरू करते हैं या कोई चीज़ हम बताते हैं वो लोग उसको यूज़ करते हैं, या फिर जो चेंजेस हम बोलते हैं करने को वो चेंजेस करते हैं, और विद इन मंथ वो लोग सीमेन एनालिसिस कराने लगते हैं और वो सोचते हैं कि हमें इतनी जल्दी सीमेन एनालिसिस में रिजल्ट्स दिखने चाहिए। अरे थोड़े बहुत दिखने चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये समझना होगा कि 3 मंथ्स का टाइम मिनिमम रिक्वायर्ड होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के साइकिल को कंप्लीट होने में। अब अगर आपका, जाहिर सी बात है, मेडिसिन आप जब खाना शुरू करते हो या कोई चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में करते हो तो अब ऐसा तो नहीं है कि आज से आपने शुरू किया है तो आज ही से आपके स्पर्मेटोजेनेसिस में फ़र्क आने लगेगा। ऐसा भी नहीं है, थोड़ा सा टाइम तो रिक्वायर्ड होता है हर एक चीज़ में, चेंजेस आने में टाइम रिक्वायर्ड होता है। हमने माना कि 10 दिन आपने मेडिसिन खाई या 10 दिन आपने चेंजेस किए, उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस कुछ बेहतर होना शुरू हुआ, तो फिर उस 10 दिन के बाद से फिर 90 डेज़ आपको चाहिए होते हैं मिनिमम, या 70 डेज़ तो मिनिमम आपको चाहिए होते हैं ताकि आपके चेंजेस सीमेन एनालिसिस में ज़ाहिर हो सकें, दिख सकें। जो भी चेंजेस हम बोलेंगे, लोग क्या करते हैं कि थोड़े दिन करते हैं और फिर फ़ौरन परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि भाई इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, 1 महीने में कुछ तो हमको फ़र्क दिखना चाहिए था और वो फ़र्क हमको दिखा नहीं, इसलिए लोग परेशान होने लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे कि छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो लोग कर रहे हैं और जिसके नतीजे में लोगों के अंदर स्पर्म काउंट कम आ रहा है, मोटिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, मॉर्फोलॉजी ख़राब हो रही है और उनके यहाँ उनकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही हैं। और ये चीज़ क्लियर करेंगे कि कितने दिनों तक आपको वेट करना है ताकि प्रॉपर वे में आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आ सके और इस बड़ी परेशानी से अपने आप को बिना किसी मेडिसिन के आप जो है अपने आप को महफूज कर सकें और इन डिजीज़ को क्योर कर सकें। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी, एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप ट्रीटमेंट करा करके परेशान हो चुके हैं, आप दवाएं खा करके थक चुके हैं, बट आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, टेम्परेरी बेसिस पे तो रिलीफ हो रहा है आपको, बट डिजीज़ आपकी रूट कोज से क्योर नहीं हो रही है, तो आप एक मरतबा प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो करने के लिए और रूट कोज से अपनी बीमारी को क्योर करने के लिए हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। बाराबंकी में महिला थाना है, उसके ठीक सामने हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है। तो आप आराम से हमारे यहाँ सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं, प्राइम लोकेशन पर है। उन लोगों के लिए जो दूर हैं, अभी नहीं आ सकते हैं, उनके लिए आने का टाइम नहीं है उनके पास,
तो फिर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, और ये ऑनलाइन कंसल्टेशन दुनिया के किसी भी कोने से आप हमसे ले सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप आराम से कहीं से भी अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस को कंप्लीट होने में आपके 70 टू 90 डेज़ लगते हैं। अगर आप इन 70 टू 90 डेज़ में स्मॉल जो डेली लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, जो आप छोटी छोटी सी चीज़ें खाने पीने में गलतियां करते हैं, अगर उन चीज़ों में सुधार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो सीमेन एनालिसिस में जो इस तरह के इश्यूज़ देखने को मिलते हैं उनमें काफ़ी हद तक बेहतरी मिल सकती है। स्पर्म काउंट आपका बेहतर हो सकता है, मोटिलिटी आपकी जो है इंक्रीज़ हो सकती है, और मॉर्फोलॉजी जो है आपकी वो जो है करेक्ट हो सकती है। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डाइट का ख्याल रखना है। हाँ, हेल्दी हार्ड डाइट जो है वो आपको इस्तेमाल करनी है। रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज है जो आपको करनी है, और इसी तरीके से टेस्टिकल्स को आपके जो हैं उनको हीट से बचाना है। ये थोड़ा सा हमने एक ओवर दे दिया है, बाकी थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को जो है बेहतर बनाना है, और कुछ एविडेंस बेस्ड चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे कि जिनको इस्तेमाल करके आप अपने मेल रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट है उसको बेहतर बना सकते हैं, या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उनको बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड का आपको इस्तेमाल करना है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे कि फ्रूट्स का इस्तेमाल आपको मैक्सिमम करना है, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल आपको खूब करना है, फल और फ्रूट्स का इस्तेमाल, और इसी तरीके से हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल आपको खूब करना है। इसी तरीके से यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि ऐसी चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है कि जिनसे आपको विटामिन सी, विटामिन ई एंड फोलिक एसिड आपको मैक्सिमम मकदार में या ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको विटामिन सी, विटामिन ई और इसी तरीके से फोलिक एसिड आपको मिल सकें। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो आपको अपने डाइट में इंक्रीज़ करना है। इसके लिए आप जो है फ़िश का इंटेक जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्लैक्स सीड हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉलनट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक स्पर्म के जो डीएनए होते हैं उनको बेहतर बनाते हैं, या स्पर्म काउंट को डायरेक्टली इंक्रीज़ करते हैं, और ये चीज़ें जो हैं इन्फ्लेमेशन को आपकी रिड्यूस करती हैं। इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं बेहतर मात्रा में पाने के लिए एक की सप्लीमेंट हम आपको बता देते हैं, क्योंकि खाने पीने में उतना परहेज़ हो नहीं पाता है और सारी चीज़ों को फॉलो कर नहीं पाते हैं आप। तो स्पर्मोजेनिक पाउडर जो है हमारे यहाँ अवेलेबल है, हमारे क्लिनिकली टेस्टेड है, और इसी तरीके से केमिकली भी टेस्टेड है ये, है ना। जो MSDS सर्टिफिकेट होता है वो भी इसके लिए हमने अप्रूव करा रखा है। ये स्पर्मोजेनिक पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको इजीली मिल सकती हैं, जिसके इस्तेमाल करने से सिर्फ सुबह शाम 2-2 ग्राम आपको इस्तेमाल करना होता है। डेली हैबिट्स और एनवायरनमेंट में थोड़ा सा चेंज आपको करना होता है स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर रखने के लिए। एक गलती लोग ये करते हैं कि टेस्टिकुलर एरिया को गर्मी से नहीं बचा पाते हैं। गर्मी से कैसे बचाना है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग क्या करते हो, लैपटॉप का इस्तेमाल करने लगते हो और अपने नीचे के एरिया पर लैपटॉप को रख करके आप यूज़ करने लगते हो, तो इसकी वजह से जो टेस्टिकल्स हैं वो काफ़ी हीट उन तक ट्रांसफ़र हो जाती है। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए टेस्टिकल्स को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए आपकी जो ओवरऑल बॉडी है उस बॉडी से 2 डिग्री टेम्परेचर कम हमें रिक्वायर्ड होता है टेस्टिकल्स को स्पेशली, ताकि वो प्रॉपर फंक्शन कर सकें। अगर वो टेम्परेचर आपकी बॉडी के बराबर भी हो जाता है तब भी स्पर्म आपके डेड होने लगते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो गर्मी से या गर्म इन्वायरमेंट से, ऐसी जगह से जहाँ पर गर्मी या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, वहाँ से अपने आप को दूर रखना है, ताकि टेम्परेचर जो है बेहतर बना रहे, आपकी बॉडी से टेस्टिकल्स का टेम्परेचर 2 डिग्री कम रहे। एक तो ये इस बात का ख्याल रखना है। इसी तरीके से टॉक्सिन्स और ड्रग्स से अपने आप को बचाना है। ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, जर्मिसाइड्स हैं, है ना, खेतों में काम करते हैं वहाँ पे खाद वगैरह जो आजकल पड़ती है उन चीज़ों से अपने आप को बचाना है। या ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें टॉक्सिन्स वगैरह होती हैं, तो उनसे अपने आप को थोड़ा सा बचाना है। स्टेरॉइड्स, मिनिमम इंटेक स्टेरॉइड्स का आप करें, ज़्यादा आप कहीं ऐसी कोई मेडिसिन तो नहीं खा रहे हैं
कि जिसमें स्टेरॉयड इंटेक आपका काफ़ी हद तक हो रहा है। इसी तरीके से अल्कोहल का जो कंजम्पशन है वो काफ़ी हद तक आपको रिड्यूस करना चाहिए, और स्मोकिंग जो है वो आपको बंद करनी चाहिए। ये चीज़ें आपको आपकी डायरेक्टली स्पर्म पर अटैक करती हैं और उनको नुकसान पहुंचाती हैं, इस डीएनए को डैमेज करती हैं स्पर्म के। तो इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है। इसी तरीके से हार्मोनल रेगुलेशन के लिए आपको रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज आपको रिक्वायर्ड होती है ना। आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि बस सोते हैं या बैठते हैं, काम करते हैं, चलना फिरना, वॉकिंग वगैरह या कोई एक्सरसाइज आपकी नहीं हो पाती है, तो ये भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाता है आपको। लेकिन आपको एक्सरसाइज जो करनी है वो बिल्कुल मॉडरेट करनी है, बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। हैवी एक्सरसाइज जब आप करते हो तो फिर एक कोर्टिसोल हार्मोन है जो कि स्ट्रेस हार्मोन एक तरह से वो आपका बढ़ जाता है, और वो कहीं ना कहीं आपके टेस्टोस्टेरॉन के प्रोडक्शन को सप्रेस करने लगता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज भी आपको नुकसान करेगी। आपको बस हेल्दी वेट जो है अकॉर्डिंग टू जो आपका बॉडी मास इंडेक्स है ना, बीएमआई के अकॉर्डिंग आपका वेट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। इस चीज़ का आप ख्याल रखें। 20 से 30 मिनट की जो एक्सरसाइज है वो आपको 3 से 4 मरतबा हफ्ते में 3 से 4 मरतबा तक करनी है। बस इस तरीके से एक्सरसाइज आपको करनी है, और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। स्लीप आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, 8 घंटे की स्लीप आपको मेंटेन रखनी है, इससे कम आपको सोना नहीं है ना। ये थोड़े थोड़े से मेजर चेंजेस हैं जिनको आप फॉलो करेंगे, और साथ में स्पर्मोजेनिक पाउडर का इस्तेमाल कंटिन्यूसली 3 महीनों तक आप कर लेंगे। इंशाल्लाह आपके अंदर जो सीमेन एनालिसिस में जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो सारे आपके रिजॉल्व हो जाएंगे, और एक बेहतर सीमेन एनालिसिस आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, और वाइफ को कंसीव होने में जो परेशानियां हो रही हैं उन परेशानियों से अपने आप को बचा पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये स्पर्मोजेनिक पाउडर का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप एक क्लिक करके स्पर्मोजेनिक पाउडर के पेज पर लैंड कर जाएंगे, जहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स, इसके बेनिफिट्स, इसके डोजेज, इसके एमआरपी सब डिटेल में आप वहाँ से रीड कर पाएंगे। बाकी अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है ऑर्डर प्लेस करने में या अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने में, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको शो हो रहा है 9452580944। इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक हमारी टीम अवेलेबल रहती है आपकी हेल्प करने के लिए। आप कॉल करके जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या जो भी परेशानी हो रही है वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं और मदद ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।